चलिए पिछला क्लास हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो लिखना था आगे कंटिन्यू करें। पिछला क्लास आपको रजिया सुल्तान तक लिखा दिए थे, है ना। नीचे हेडिंग में फटाफट पहले लिखे, नीचे लिखे बहराम शाह। बहराम शाह डैश तक लिखे रजिया सुल्तान के बाद, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह शासक बना। नीचे डबल स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, काफी इंपॉर्टेंट है। बहराम शाह के समय, बहराम शाह के समय 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में प्रथम मंगोल आक्रमण, प्रथम मंगोल आक्रमण, प्रथम मंगोल आक्रमण तेग बहादुर के नेतृत्व में, तेग बहादुर, मंगोल का नाम क्या है? तेग बहादुर। प्रथम मंगोल आक्रमण तेग बहादुर के नेतृत्व में, तेग बहादुर के नेतृत्व में हुआ। क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसके समय मंगोल आक्रमण का खतरा था लेकिन टल गया? इल्तुतमिश, उसमें आक्रमण नहीं हुआ। पहली बार आक्रमण किसके समय हुआ? बहराम शाह। कब? 1241। मंगोल नेता कौन है? तेग बहादुर। इस समय एक बताए थे कि देखो अभी तक एक ही था राजा पे, उसके पैरेलल लगभग एक पद चल रहे थे वजीर, लेकिन इस समय एक नया पद बना है जो आगे भी चलेगा, और ये पद क्या है? नायब। नायब का मतलब होता है संरक्षक, और इस समय एतगिन ये बहराम शाह का पहला नायब बना। धीरे धीरे नायब का ही रोल इंपॉर्टेंट हो गया। तुम देखा कि बलवन नायब है और राजा नाम मात्र का है, जो कर रहा है जो नायब कर रहा है, तो एक पद नया इसी के समय बनाई भी। एक अच्छा क्वेश्चन है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ मुमलिकात यही है। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए। मैं नायब, नायब ब्रैकेट में संरक्षक, नायब ब्रैकेट में संरक्षक, संरक्षक नए पद का सृजन हुआ, नए पद का सृजन हुआ। पहला नायब एतगीन बना, पहला नायब एतगीन बना, एतगीन, पहला नायब एतगीन बना। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए मसूद शाह। बोलो क्या ये बहुत वीआईपी राजा हो गया? इस सब नाम मात्र का, मेन सिस्टम का यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। नासरुद्दीन महमूद, इसका नायब कौन है? बलवन, और मेन संचालन कौन कर रहा है? बलवन। तब बलवन हम लोग पढ़ेंगे। तो मसूद शाह नीचे स्टार लगा के रेस्ट के लिखो। मसूद शाह, मसूद शाह नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का शासक था। इसके समय, इसके समय सत्ता का मूल संचालन, सत्ता का मूल संचालन बोलो कौन कर रहा है? इसका नाम, इसका नायब हसन कर रहा था। नीचे डबल स्टार लगा के बोलो मसूद शाह किसका बेटा है? अरे समझाए थे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह पढ़ाया था ना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये बेटा है। तो नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए बहराम, अच्छा सॉरी बहराम शाह में लिखाना था ना। मसूद शाह के बाद मसूद शाह का डेट टिक कर लो, 1242 से 46, और यहां 1246 से 66 तक हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए नासरुद्दीन महमूद, इसमें स्टार लगा देना क्योंकि इससे क्वेश्चन इसलिए आएगा। उलूग खां की उपाधि दिया, एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उलूग खां का मतलब बड़ा। नासरुद्दीन महमूद, स्टार लगा के लिख दीजिए नासरुद्दीन महमूद ब्रैकेट में 1246-1266, 1246-1266। बोलो बलवन का कौन था? जल्दी बोलिए। दामाद। नीचे डैश लिख दीजिए यह बलवन का दामाद था, यह बलवन का दामाद था। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए नासरुद्दीन महमूद के समय, नासरुद्दीन महमूद के समय, नासरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर, नायब के पद पर बलवन था, नायब के पद पर बलवन था। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए नासरुद्दीन महमूद ने, नासरुद्दीन महमूद ने बलवन को, बलवन को उलूग खां की उपाधि दिया। नासरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां, इन्वर्टेड कॉमा कर देना, उलूग खां की उपाधि दिया, उलूग खां की उपाधि दिया। नीचे डैश देखिए उलूग का अर्थ बड़ा होता है, उलूग का अर्थ बड़ा होता है, उलूग का अर्थ बड़ा होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे में वो कौन है? बलवन। तो नीचे डबल स्टार लगा दीजिए, हेडिंग दे दीजिए बलवन 1266 से 87, 1266 से 87। बलवन के बारे में आपको याद है कि इसने चालीसा रहने दिया कि खत्म? चालीसा का गठन कौन किया? इल्तुतमिश। चालीसा को समाप्त कौन किया? बलवन। इसने किस तरह की नीति अपनाया? रक्त एवं लौ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कठोर प्रशासन, कठोर प्रशासन, मृत्युदंड तुरंत मिलना। रक्त एवं लौ का मतलब है तुरंत मिलना। क्या इसके दरबार में खूब हंसी मजाक है? नहीं। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया कि राजा कौन है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही माने अल्लाह का छाया है, नबायते खुदाई। राजा अल्लाह का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। और इसने फारसी सिस्टम सिजदा और पैबोस प्रारंभ किया। सिजदा का मतलब झुक के सलामी, पैबोस का मतलब पैर को चुमना। और आपको पूछा जाएगा देखो
मुस्लिम में ईद, बकरीद, मुहर्रम यही चलता था, लेकिन ये फारसी का मतलब ईरान होता है। ईरान का एक त्योहार होता है, उस त्योहार नौरोज को भी इसने अपनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि फारसी त्योहार, ईरानी त्योहार नौरोज को किसने अपनाया? बलबन ने। अब ये सब क्यों अपनाया था, कहानी सुन चुके हो, कहानी को याद है सबको, क्योंकि इसका बैचमेट ही ज्यादा लोग दरबार में है, दरबार में प्रतिष्ठा अपनी बढ़ाने के लिए इसने इस तरह का राजत्व का सिद्धांत दिया था। तो जल्दी से पहले इनकी बातों को लिखे। इसके समय आपको बताया था कि 1285 में किसका आक्रमण है? मंगोल का आक्रमण है। इसमें इसका बेटा मारा भी गया। नीचे रेस्ट लिख दीजिए डबल स्टार लगा के। बलबन ने चालीसा या तुर्क ए चहलगानी, चालीसा या तुर्क ए चहलगानी का दमन किया। चालीसा या तुर्क ए चहलगानी का दमन किया। नीचे डैश देखिए। बलबन ने प्रशासन के लिए कठोर नीति का पालन किया। इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। देखो बलबन कहता था कि जब हंसते हुए आदमी को हम देखते हैं ना दरबार में, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक तलवार पर चल जाता है। बात समझ लो, मैंने नहीं कि सब हंसते देखे तो हमको हंसी लगता है, हंसा हमको लगता है कि बस खींच ही ले हम इसको तुरंत ठीक कर दे। दूसरा इसका फिर तलवार पर हाथ जाता। दरबार में कहता था कि अगर नीचा कुल के कोई आ गया तो हमको लगता था कि बस निकाल ही ले हम इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ कैसे आ गया। तो समझ रहा हूँ, स्टैंडर्ड अपना हाई फाई रखता था। तो क्वेश्चन एक बार पूछा है कि किस राजा के बारे में कहा जाता है कि नीचे कुल के व्यक्ति को देखते ही मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, तो वो कौन है? बलबन। समझ रहा बात, तो हंसी से लेकर हाथ तलवार पर जाए, रक्त एवं लौह की नीति वाला है वो बलबन। इसको लिखा नहीं है, लेकिन दिमाग में सेट रखना है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए। बलबन के राजत्व का सिद्धांत। बलबन के राजत्व के सिद्धांत। बलबन के राजत्व के सिद्धांत। राजत्व के सिद्धांत। बलबन के राजत्व के सिद्धांत। नीचे डैश तक लिखिए। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में देवत्व के सिद्धांत का समावेश किया। राजत्व के सिद्धांत में देवत्व के सिद्धांत का समावेश किया। देवत्व के सिद्धांत का समावेश किया। देवत्व समझते हो ना? राजत्व में देवत्व, देवता से कंपैरिजन करना शुरू कर रहा है, तुलना करना शुरू कर रहा है। उसने देवत्व के सिद्धांत का समावेश किया। उसने राजा को नीचे फर्स्ट नंबर ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही कहा। ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही कहा। नीचे सेकंड नंबर, ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नबायते खुदाई कहा। ईश्वर की प्रतिनिधि अर्थात नबायते खुदाई कहा। ईश्वर की प्रतिनिधि अर्थात नबायते खुदाई कहा। नीचे डबल स्टार लगा के देखो। बलबन ने भारत में पहली बार फारसी ब्रैकेट में ईरानी परंपरा पहला नंबर सिजदा डैश देखिए झुक कर सलाम करना। सिजदा डैश देखिए झुक कर सलाम करना। दूसरा पैबोश कदम चूमना। पैबोश का मतलब क्या होता है? कदम को चूमना, पैर को चूमना, पैबोश है। सिजदा और पैबोश दो प्रथा है। सिजदा माने क्या हुआ? झुक के सलाम। पैबोश माने कदम को चूमना। के प्रथा विकसित किया। नीचे डैश देखिए। बलबन ने भारत में फारसी ब्रैकेट में ईरानी त्योहार नौरोज प्रारंभ किया। नीचे डैश लिख दीजिए। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुए। नीचे डैश देखिए। बलबन ने बिहार में अपने बेटे बोलो किसको? बुगरा खां को शासक बनाया। ऐसे बिहार स्पेशल में तुम सही चलेंगे, डिटेल आएगा। बिहार में अपने बेटे बुगरा खां को शासक बनाया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए। कैकुबाद
कैकुबाद, कैकुबाद 1287 से 89। बोलो कैकुबाद बलवंत का कौन था? पोता और बुगरा खां का बेटा। सिस्टम सोच लो कि बेटा दिल्ली के हेड है और बाबूजी बिहार के। होना चाहिए था बाबूजी को बिहार का, बेटा को दिल्ली का, वो उल्टा हो गया। बेटा को बिहार का और पिता को दिल्ली का, लेकिन सिस्टम देखो उल्टा है। और इसी कारण हम लोग देखें कैकुबाद बहुत गहरा अनुशासन में रहा है। इसको बिगाड़ने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल महल बनाया गया। शुरुआत में इसका महल वही है, वो स्पेशल है जहां सिर्फ यही रहेगा, और उसी महल का नाम है दिल्ली में किला खोरी का महल। किला खोरी महल, ये महल इंपॉर्टेंट है। तो आपको चुके पहले उस समय लाल किला वगैरह नहीं है, तो ये किला खोरी महल आपसे पूछा जाएगा कहां है? दिल्ली में। किसने बनाया? कैकुबाद ने। कैकुबाद 16 वर्ष में राजा है, 19 वर्ष में मर गया। मरने का कारण हम लोग इसमें देख लिए कि क्योंकि इसमें गलत व्यसन जो आ गया उसके कारण इसकी मृत्यु है। और इसी का बेटा कौन है? क्यूमर्स। क्यूमर्स का संरक्षक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये सिर्फ 3 महीना का है। ये खाली समझिए 1289 से ये कोशिश कर रहा है कि बस कुछ महीना और हो, लेकिन अंतिम चिरके मार ही दिया और ये वंश समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछेगा गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन है? तो क्यूमर्स नहीं होकर कैकुबाद। 3 महीना का राजा क्या होगा? अरे कोई शासन प्रशासन नहीं किया ना, तो ज्यादातर क्यूमर्स, हाँ क्यूमर्स चॉइस में है तो चले जाना, चॉइस में नहीं रहता। चॉइस में तुमको अंतिम कैकुबाद तक ही देगा, राजा तो यही। ये जस्ट एक केवल छोटा सा एक पार्ट है इसके लिए। तो ये खिलजी वंश में केवल इसका नाम आ जाता है। तो जल्दी से दोनों को लिख दीजिए कैकुबाद, नीचे डैश लिख दीजिए, बोला जाए। एक ही बात हुआ, भात और दाल, दाल भात एक ही है, रक्त लौह एक ही बात है। रक्त एवं लौह की नीति जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क ने विश्व में बनाया और भारत में बलवन ने अपनाया। और लौह और रक्त भी एक ही हो गया, भात और दाल और भात वही चीज है। सेंस इसका है प्रशासन मजबूत, ठीक है ना? इसका सेंस समझना, ये नहीं कि रक्त लौह का मतलब डेली लोहा कौन से चढ़ाओ भगवान देवता नहीं लो, बस सेंस इसका एक ही है, रक्त एवं लौह, और लौह एवं रक्त का सेंस क्या है? मजबूत प्रशासन। तुमको जान करके क्वेश्चन कुछ नहीं देगा, दे देगा कि बलवन ने जिस नीति को अपनाया वो जर्मन में निम्नलिखित में किसने अपनाया? उल्टा दे देगा, जर्मन में बिस्मार्क ने जिस नीति को एकीकरण में यूज किया उसको भारत में कौन अपनाया? तो बलवन हो गया। तो इसका मतलब नहीं समझना कि लोहा कोई देवता भगवान है जाकर कबूतर काट के खून चढ़ाना। बस समझना, तू क्या समझ लोहा मैंने भगवान है, रक्त मैंने कबूतर काटेगा। इसका अर्थ एक ही है, कठोर प्रशासन, और कुछ नहीं। बस समझ ना, इसका एक सांकेतिक अर्थ है और इसका मतलब कुछ नहीं है। रक्त एवं लौह की नीति का कोई मतलब नहीं है, एक सांकेतिक प्रतीक है कठोर प्रशासन का, और कुछ नहीं। नीचे लिख दीजिए कैकुबाद, नीचे डैश लिखिए कैकुबाद बलवन का, कैकुबाद बलवन का पोता था। कैकुबाद बलवन का पोता था, पोता था। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए कैकुबाद ने दिल्ली में, कैकुबाद ने दिल्ली में किलाखोरी महल, किलाखोरी महल का निर्माण किया। दिल्ली में किलाखोरी महल का निर्माण किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, क्यूमर्स, क्यूमर्स 1289 से 90। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिख दीजिए क्यूमर्स के समय नायब पद पर, क्यूमर्स के समय नायब पद पर बोलो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। क्यूमर्स के समय नायब पद पर जलालुद्दीन खिलजी थे। नीचे डैश लिख दीजिए क्यूमर्स बहुत छोटा बच्चा था। क्यूमर्स बहुत छोटा बच्चा था या अल्पायु में था, बहुत छोटा बच्चा था। इसकी हत्या इसके संरक्षक, इसकी हत्या इसके संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने किया। इसके संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी ने किया, खिलजी ने किया। और गुलाम वंश समाप्त कर, और गुलाम वंश समाप्त कर उसने खिलजी वंश स्थापित किया। गुलाम वंश समाप्त कर उसने खिलजी वंश स्थापित किया, उसने खिलजी वंश स्थापित किया। तो देखिए अगले दिन हम लोग डिटेल चलेंगे कौन सी डायनेस्टी? खिलजी। तो खिलजी वंश अगला दिन डिटेल चलेगा। अभी हम लोग अब फिजिक्स की ओर चले, आज फिजिक्स क्लास करेंगे।